बात करने वाला हूँ एक सेंसिटिव टॉपिक पे, वो है अतुल सुभाष के बारे में। आज एक खास कर वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए होने वाला है, तो लड़के इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। हमको जो अभी एक केस सुनने को मिला है या फिर साल भर में जो लड़कों ने सुसाइड किए हैं जिनकी मैरिज हुई थी, वो वैसे केसेस 2000 के करीब करीब पहुंच चुके हैं। और अभी और एक केस हो गया है उसके इस केस के इतने महीने हैं कि हम लोगों को समझदार होना पड़ेगा कि हम अभी किस दुनिया में जी रहे हैं। अपने हस्बैंड की मिस यूज़ करके उससे कितना भी करोड़ रुपए मांग सकती है। एक इंसान की सैलरी 20, 25, 50 हज़ार रुपये वो जीवन भर में कमा लेगा। 50, 60 लाख रुपए उसकी सेविंग हो जाएगी। अगर उसमें से भी 10, 20 साल में अगर शादी टूट गई और वो बीबी मांगती है 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो, 2 करोड़ दे दो, इंसान लाएगा कहाँ से? उसकी खुद की आमदनी 30, 50 हज़ार रुपये है, उसमें से उसका खर्च घर में 20 हज़ार हो जाता है, वो बचे 15 हज़ार रुपये। अगर हमारे देश में हुंडा लेना गलत प्रथा है, तो किसी लड़के को हैरेस करके उसकी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए इतना बोला जाता है उसकी वाइफ की तरफ से, लेकिन वो जज साहब है फिर भी उसको कोई एक्शन लेती, उल्टा उसको कहती है कि तुम इतने पैसे देने चाहिए। पहले ही उस बंदे ने 20 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन उसको कुछ अपने घर बनाना था, तो उसके लिए वो फिर 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी। वो लौंडा लाएगा कहाँ से? फिर उसने आखिर में मरते वक्त क्या कहा? तुम्हारे एटीएम मशीन परमानेंटली क्लोज हो चुकी है। अगर इस तरह से अगर लोंडों को हरास किया जाएगा तो ये देश में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और जब गलत बातें होगी तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जो हेल्प लगेगी वो करनी पड़ेगी, अगर लड़की से वादा करके लड़की से शादी ना की तो। लेकिन अगर लड़की ने ऐसा किया कि लड़की ने वादा किया और लड़के से शादी नहीं की, फिर वो लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो निकल लेगी अपने रास्ते, दूसरी शादी करके वो सुकून से रह जाएगी। लेकिन अगर लड़का रिलेशन में आता है और लड़की पहले उसको वादा करता है तो लड़का फंस जाएगा। ऐसे ही हमारे देश में मिसयूज़ हो रहा है। जो असल में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है ना, वो महिलाएं पर्दे के पीछे ही होती है, क्योंकि वो समाज के डर से, दूसरे अपने जो आसपास के लोग होते हैं, जो अपना परिवार होता है, अपने माँ बाप होते हैं, उनके डर से वो कभी आगे नहीं आती, वो वैसे ही सहती रहती है। लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो आगे आती है और इस कानून का बराबर से उपयोग करती है और लोगों को फंसा देती है इसमें। अगर कोई भी लड़की अगर आपका पैसा देख के आपसे शादी कर रही है तो संभल जाओ मेरे भाई, आप भी फंसने वाले हो आगे जाके। क्योंकि शादी होने से पहले अगर आप प्री एग्रीमेंट कर रहे हो कि मेरी भी कोई आपकी प्रॉपर्टी में दखल नहीं होगी, आपकी भी कोई प्रॉपर्टी दखल नहीं होगी, जो बराबरी इक्वेलिटी की हम बात करते हैं वो इक्वेलिटी पे आए, तो ह्यूमन्स अभी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो खुद का खाना पीना रहना सब देख सकती है। वो इतना एजुकेटेड हो चुकी है, अपने परिवार से वो एजुकेशन लेके फिर शादी करते हैं। फिर उनको ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान ही उनको चाहिए? उनकी डिमांड है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। आप क्या डिमांड कर रहे हो? खुद की सैलरी 10 हज़ार भी होगी ना, वो कभी किसी गरीब लौंडे के साथ शादी नहीं करेगी। उसको चाहिए होगा कि उसकी सैलरी कम से कम 25 से 30 हज़ार हो, वो अगर 10 हज़ार कमाती है तो। लेकिन अगर लौंडा 10 हज़ार कमाता है और उसकी सैलरी 40 हज़ार हो, तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर एक लड़का किधर गिरता है, पड़ता है, मरता है, तो उसको सिर्फ जमा होंगे उसके आसपास के लोग और सिर्फ देखेंगे। लेकिन अगर लड़के को कोई दिक्कत होती है तो आसपास के सारे मोहल्ले, अरे क्या लड़की 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 को ऐसा कैसा हो गया, सब आसपास के जमा हो जाएंगे और पूछेंगे ये लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, ये ऐसा करना तुम्हारा गलत है। लेकिन लड़के के साथ होगा तो हमारे ही जो लोंडे की समाज है ना, हमारे जो लोंडों का समझ है, वो कुछ नहीं बोलेगा उसके खिलाफ, वो चुप चुप ही रहेगा। अरे बाबा चलता है, मैटर में मेरे को नहीं पढ़ना। लेकिन वही लड़की का अगर कोई गिरेगी, उसको 100% अगर लोग हेल्प करेंगे। ये जो दायरा बनाए रखा है ना कि लोंडे है तो उनके बीच में नहीं जाने का, कि अभी महिलाएं भी बोलना सीख चुकी है, अभी महिलाओं की संगठन बन चुकी है बड़ी बड़ी। इस कानून का गलत यूज़ कौन करता है? जो हाई प्रोफाइल सैलरी वाले से शादी करके महिलाएं चली जाती है और उनसे डिवोर्स लेके अपनी लाइफ उनको एटीएम कार्ड की तरह लाइफ टाइम यूज़ करती है।